बस्तर से बड़ी खबर। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। डीकेएसजेडसी सदस्य और साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज पापा राव ने 17 अन्य माओवादी कैडरों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दल में डीवीसीएम प्रकाश माड़वी और अनिल ताती सहित कुल 18 कैडर शामिल हैं, जिनमें 7 महिला सदस्य भी हैं। इन सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई और पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत AK-47 सहित अन्य हथियार भी सौंपा है। 24 मार्च 2026 को हुई इस कार्रवाई को बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि दंडकारण्य क्षेत्र में पहली बार माओवादी संगठन नेतृत्वहीन होता नजर आ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बाकी बचे कैडर भी जल्द ही शांति का रास्ता अपनाएंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम डीकेएसजेडसी लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का, डीकेएसजेडसी लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने दम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास की। लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम डीकेएसजेडसी होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर, और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास करते। सशस्त्र नक्सलिज्म का वो इस तरफ समाप्त हो गया। डीकेएसजेडसी लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता, दशक तक जो ना हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की जरूरत है। आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे आईडी नहीं बिछा सकते। आप गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की व्यवस्था, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, इसको पहुंचने से नहीं रोक सकते। आप बस्तर में के क्षेत्रों में भारत का संविधान लागू होगा, इसको आप नहीं रोक सकते। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू होकर रहेगा।